हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे चैनल पर चलते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। यहाँ पर हम डेली करंट से अपडेट रहने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जो भी डेली बनते हैं वे सभी क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होगा। तो आज 29 अक्टूबर हमारे 2023। तो आज की करंट देखते हैं क्या है हमारी आज की करंट। चलिए उससे पहले एक चीज़ और कह दूं, आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चंस लाते हैं बनाकर, तो आप इतना तो कर सकते हो। करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में पैरा एशियंस गेम, आप सभी को पता है पैरा एशियंस गेम चल रहे थे हाल ही में 2022 की थी। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए 111, बी 110, सी 108, डी 107। तो टोटल जो जीते हैं 111, 111 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम पैरा एशियंस गेम के बारे में। पैरा एशियंस गेम का ये कौन सा क्रम था? फोर्थ क्रम था। चौथा क्रम था, कहाँ पर हुआ है? होंगजाओ चीन में। ठीक है, तो पहला क्रम कहाँ हुआ था हमारा? पहले जो था फर्स्ट पैरा एशियन गेम हुए थे हमारे चाइना में 2010 में। फिर दूसरा 2014 में साउथ कोरिया में, 4 साल बाद हो रहे। फिर 2018 में इंडोनेशिया में। अब 22 का है ये चाइना। ठीक है, तो ये 22 कब? 23 में हुआ है चाइना का। ठीक है, चाइना में। और स्लोगन क्या है इसका पैरा एशियन गेम का? दिल मिलते हैं, सपने चमकते हैं। शुभंकर क्या है इसका? फेई फेई, एक बर्ड या पक्षी है वो। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे इसके? ये देखते हैं हम कौन है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार प्लस अमित सरोवा। तो ये उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक। ठीक है, और जी अब चलिए इसके नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो एथलीटों ने कितनों ने हिस्सा लिया था पैरा एशियन गेम में? 313 ने, 313 ने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन लाया है? हमारा चीन, 521, उसमें से 214 गोल्ड है। भारत की कौन सी रैंक आई है? भारत की आई है 5th रैंक। और इंडिया ने 111 मेडल लाए हैं टोटल, उसमें से 29 गोल्ड है, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए तो पैरा एशियंस गेम्स के बारे में हो गया। हाल ही में अभी हमारे एशियंस गेम्स हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज। एशियंस गेम्स में क्या है? 107 गोल्ड लाया, 107 मेडल लाया भारत। उसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। क्रम आपको पता ही है, 19वां क्रम था। होस्ट कहाँ पे हुए कहाँ पे? ये होंगजाओ चाइना, जहाँ पर पैरा एशियन गेम हुए वहीं पे एशियन गेम्स हुए थे। और इसे इंडिया टीम को स्पॉन्सर किसने किया था? अमूल ने। उद्घाटन समारोह में जो इसका उद्घाटन हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन बने थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहा। ठीक है, और समापन समारोह में उद्घाटन के मतलब समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PR श्री राजेश। पहले एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में। कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में। और 2018 के कहाँ पे हुए थे? इंडोनेशिया में। 2018 के इंडोनेशिया में पैरा एशियन गेम भी और एशियंस भी 2018 में दोनों के हुए। और 2023 में चाइना में हुए हैं, और 2026 के हो गए टोक्यो जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके लिए इतनी काफ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी जी ने कब विकसित भारत संकल्प यात्रा की यात्रा शुरू करेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू करने की घोषणा कब की है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है 15 नवंबर से। 15 नवंबर में क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा 15 नवंबर। लेकिन 15 नवंबर में ही क्यों? इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के जो भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा जी की जयंती है इस दिन। ठीक है, यह यात्रा कहाँ से शुरू होगी? आदिवासी इलाकों से शुरू होगी और 2 महीने तक चलेगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ शुरू हुई है? जो जय भीम, कौन सी? जय भीम प्रतिभा। ठीक है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो हमारा ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो ये हुई है हमारी दिल्ली में। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग के लिए। ठीक है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना।
और दिल्ली में की गई है, और इसका लाभ होगा SC ST OBC और EWS को। और यहाँ के CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने यह शुरू किया है। ठीक है, आप पार्टी के मुख्यमंत्री है और उपराज्यपाल है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। और ये तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना दिल्ली में हुई है, तो दो और जान लेता है कौन कौन सी है। एक CM अनुप्रीति योजना चली थी, वो भी इसी के लिए थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में कोचिंग के लिए, जो कि राजस्थान में। और CM अभ्युदय योजना ये कहाँ चली है, ये उत्तर प्रदेश में हमारे। ठीक है, ये फ्री कोचिंग के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? तो ये ऑप्शन है 25 अक्टूबर, 20 27, C 26, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है ये देखते हैं। हाल ही में मेरा हो चोंगबा नामक वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में मेरा हो चोंगा नामक वार्षिक उत्सव, ये वार्षिक उत्सव है हो चोंगा, कहाँ पर मनाया गया? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो ये हमारे मणिपुर में। ठीक है, और कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इम्फाल के कांगला में। और मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्यपाल हैं आगे अनुसुईया उइके। और CM है N बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री जो हमारे मणिपुर के N बीरेन सिंह। और किस लिए मनाया गया है? पहाड़ी और घाटी लोगों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए ये होंग चोंगबा मनाया गया है। ठीक है, उत्सव। और मणिपुर के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। मणिपुर में एक लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील है, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, काबुल लापजाओ, ये भी कहाँ पर है? मणिपुर में ही है। ठीक है नी। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? जो पोलो खेल होता है उसका उद्गम किस भारतीय राज्य को माना जाता है? ये भी मणिपुर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, बी पणजी, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका है पणजी। ठीक है, यहाँ पर इनका राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। और पणजी कहाँ? गोवा की कैपिटल है। और CM है प्रमोद सावंत जी, गोवा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? नेक्स्ट, नीलाऊ कुदीचा सिमहांगल किसकी आत्मकथा है? नीलाऊ कुदीचा सिमहांगल किसकी आत्मकथा है? A S सोमनाथ, B केशवान, C डॉक्टर समीर वी कामत, D VS अरुणाचलम। तो ये हमारा नीलुआ कुदीचा सिंघालम, ठीक है, मलयालम भाषा में है। किसकी है ये? आपको पीछे हमने बताया था, ध्यान करिएगा, पर वो इंग्लिश में नाम था। A S सोमनाथ, B केशवान, D C डॉक्टर समीर वी कामत, D VS अरुणाचलम। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए S सोमनाथ। तो वहाँ पर क्या था? ये मलयालम में इसका नाम है, वहाँ पर इंग्लिश में था। तो याद रखना है, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीलाऊ कुदीचा सिमहांगल। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ, वे कौन थे? स्वरूप नायक का निधन हुआ, कौन थे? ए लेखक, बी पत्रकार, सी संगीत निर्देशक, डी में से कोई नहीं। तो स्वरूप नायक का निधन हुआ, वे किससे थे? संगीत निर्देशक, ठीक है नहीं, किसके थे? उड़िया के संगीत निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कहता है? हाल ही में अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, उसमें रितिका हुड्डा ने, ये अभी चल भी रहा है हाल ही में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है अंडर 23 में? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पहले तो हमें अंडर 23 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, अंडर 23 महिला विश्व कप, ठीक है। और कुश्ती में कौन है? रितिका हुड्डा, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? एक गोल्ड, ठीक है, याद रखना, अंडर 23 में जीता। और कुश्ती में है रितिका हुड्डा, उन्होंने गोल्ड जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, किस देश को $400 मिलियन
के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दिया है, मतलब लोन को मंजूरी दी है $400 मिलियन के। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को? ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भारत। ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका फिलीपींस में। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन की फोरम की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये तो ये हमारा करेगा ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी भारत करेगा। ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल हो गए ये भी याद रखने वाली बात है। इसमें होंगे 30 देश शामिल। ठीक है। इसकी मेज़बानी इसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारत में जो है भारत हमारे देश में आईफोन का उत्पादन शुरू कौन करने जा रहा है? ए अडानी, बी रिलायंस, सी टाटा समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेगा ऑप्शन सी हमारा टाटा समूह। ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है सिस्टम ये। तो आईफोन के जो है पार्ट्स बनते हैं वो ताइवान की एक कंपनी है विस्ट्रोन, वहाँ पर जो है आईफोन के पार्ट बनते हैं। ठीक है। आईफोन के पार्ट कहाँ पर बनते हैं? ताइवानी कंपनी विस्ट्रोन में। ठीक है। तो इसकी जो है हमारे टाटा समूह से डील हुई है, शेयर्स टाटा समूह ने इसके खरीद लिए 1040 करोड़ में, 1040 करोड़ में। ठीक है। इतने में यहाँ पर हमारे जो है टाटा समूह ने शेयर खरीद लिया और इनकी डील हो गई है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो करेगा टाटा करेगा। टाटा समूह इसके जो पार्ट वगैरह वो बनाएगा, विस्ट्रोन नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, देखते हैं 13 क्या कहता है। दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान क्या है? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन जो बनाते हैं निर्माता के तौर पर भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान है भारत का। ये भी याद रखना मोबाइल फ़ोन के बारे में जब बात चल रही है तो। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वयंपूर्ण ई बाज़ार लॉन्च किया है? तो स्वयंपूर्ण ई बाज़ार लॉन्च किया है, कौन से है ये? स्वयंपूर्ण ई बाज़ार के बारे में जान लेते हैं। ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप अपने प्रोडक्ट को सेल करता है इसमें। ठीक है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा जाएगा गोवा के राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाज़ार ऐप लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी, उन्होंने हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में किस पुस्तक का विमोचन किया है? चित्रकूट के तुलसी पीठ में किस पुस्तक का विमोचन किया है इन्होंने? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी भाष्य, बी रामानंदाचार्य चरित्रम, सी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, डी उपरोक्त सभी। तो मोदी जी ने क्या किया है? ये तीनों किताब अष्टाध्यायी भाष्य, रामचंद्रनीय चरित्रम, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, तो तीनों किताब का विमोचन किया मोदी जी ने। ठीक है। ऑप्शन दिया जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो कंपाउंड तीरंदाजी पैरा गेम्स के बारे में आपको पता है, महिलाओं की, ये चीज़ याद रखना, महिलाओं की। ठीक है। कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है महिलाओं की? ए शिवानी कुमारी, बी शीतल देवी, सी पिंकी यादव, डी सोनिया भारती। तो ऑप्शन इसका जाएगा हमारा बी शीतल देवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैरों से इन्होंने तीर चला के, ठीक है, जब गोल्ड जीता है। तो चलिए क्वेश्चन 17 चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी, में से कोई नहीं। तो ये तो देखते पता चल रहा है मतलब शहरी गतिशीलता का। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे हरदीप सिंह पुरी। पता कैसे चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है, ये हमारे हरदीप सिंह पुरी क्या है, हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है। तो शहरी आ रहा है, शहरी से याद रख लो बस इतना ही, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस
के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ए CR स्वेन, B RR स्वेन, C HS स्वेन, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी RR स्वेन। इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं यहाँ पे PDF से। तो थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जोड़ने के लिए सर्च कीजिएगा एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। ठीक है, टेलीग्राम में जाके वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगी जब से अब तक क्लास चली है सभी की। मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, आज की है, आज की भी कर दूँगा। थैंक यू, बाय।